कैलाशनाथ भगवान की जय। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निस्वत जो शीतल बाणी, जग जन मन के मल को हरती, अतः कहाती जिन वाणी। मैं वंदो जिन वाणी जब तक सूरज चांद रहे, शीस झुकाते कर में हरो माँ, अब तक हम विषयांध रहे। परम पूजनीय आचार्य गुरु एक सौ विशुद्ध सागर जी महाराज जी की जय। परम पूजनीय मुनि से 100 सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। परम पूजनीय मुनि से 100 प्रणस सागर जी महाराज जी की जय। जिन्हें बंधुओं, आप सभी का सुप्रभु आवाज चैनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। परम पूज्य मुनि श्री के हम पर ऐसी अनुकंपा हुई है जिसमें पूज्य गुरुदेव ने हमारे मन में उठने वाले समीचीन विकल्पों का पूज्य गुरुदेव के द्वारा समाधान किया जाता है, सम्यक समाधान किया जाता है। तो आगे की ओर बढ़ते हुए पूज्य गुरुदेव के चरणों में हम सभी की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु करते हुए पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि पूज्य गुरुदेव इस कार्यक्रम को आगे की ओर गति प्रदान करें। ओम नमः सिद्धिभ्यम पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की एक ऐसी अनूठी विधा जिसे परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने सम्यक समाधान नाम दिया। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से हम सभी प्रतिदिन अपने अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। विकल्प कैसा भी हो, सामाजिक, राजनीतिक अथवा धार्मिक, आध्यात्मिक, कोई भी विकल्प हो, विकल्प जो समीचीन है उसका सम्यक समाधान परम पूज्य मुनिश्री आध्यात्मिक, तार्किक और लौकिक सिद्धांत के अनुसार हम सबको प्रदान कर रहे हैं। और इस सम्यक समाधान में देश देशांतर से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनिश्री उनका आगमुक्त विधि से हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन सपरिवार परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में स्वास्थ्य लाभ दर्शन की अभिलाषा के साथ कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए आशीर्वाद की आकांक्षा के साथ अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी सम्यक दृष्टि के शंकादि दोषों के अतिचार में संस्था और प्रशंसा में क्या अंतर है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की अन्य दृष्टि प्रशंसा, अन्य दृष्टि संस्था, ये दोनों भी सम्यक दृष्टि के 5 अतिचारों में से 2 अतिचार कहे गए। और यही प्रश्न जो आपके मन में विकल्प रूप आया है, इसी प्रश्न को आचार्य पूज्यपाद स्वामी सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में स्वयं उठाते हुए स्वयं उस टीका ग्रंथ में उत्तर देते हुए कहते हैं कि अन्य दृष्टि यानी जो मिथ्या दृष्टि जीव है, चाहे वह ज्ञान गुण से, चारित्र गुण से श्रेष्ठता को प्राप्त है, भले ही मिथ्यात्व के साथ होने से वह उनका गुण नहीं कहा जा सकता या सम्यक के अभाव में वह यथार्थ गुण नहीं है, पर फिर भी
उनके ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि आदि के निमित्त से जो उनकी व्यवहार रूप से बाह्य जगत में पब्लिसिटी या प्रचार प्रसार देखकर उनके ज्ञान को, उनके क्रियाओं को आदि आदि को देखकर अगर किंचित भी किसी व्यक्ति के मन में भीतर उनके उन गुणों को प्राप्त करने के प्रति जो मन में उनकी मात्र उद्भावन हो रहा है, या मन में जो उनका स्तुति करने का या उनकी प्रशंसा करने का जो परिणमन चल रहा है, मन में होने वाले उस उद्भवन को आचार्य भगवंत संस्तव कहते हैं। और वही ज्ञान और चारित्र गुण की अपेक्षा से या उनकी क्रिया, उनकी पब्लिसिटी आदि की अपेक्षा से उनकी जो मुख के द्वारा प्रशंसा की जा रही है कि हाँ वास्तव में वह इतने अच्छे प्रवचनकार है, इतनी सारी भीड़ उनके पास पहुंचती है, उनकी क्रियाएं इस प्रकार से अच्छी है, इससे वो अच्छे है, ऐसा जो कुछ भी मुख के द्वारा, शब्दों के द्वारा उनके गुणों का सद्भाव जो प्रकट करने की परिणति चल रही है, उस प्रकट करने की परिणामों को आचार्य भगवंत स्पष्ट रूप से संस्तव कहते हैं। पुनः बात को समझना, जो उद्भावन है उसे प्रशंसा कहा और जो मुख से प्रकटीकरण है उसे संस्तव कहा। क्योंकि प्रशंसा मात्र मन में हो रही है, शायद कहने में शब्द आगे पीछे हो चुका हो, पर प्रशंसा जो मन में उद्भावन हो रहा है वह प्रशंसा है। और उस मन में उद्भावन हुए एक एक क्रम से उत्पन्न हुए उन भावों को शब्दों के द्वारा स्तुति के रूप में कह देना, उसे आचार्य भगवंत संस्तव कहते। इसलिए मुख्यता से उसमें कोई अंतर नहीं है, अंतर मात्र इतना है, एक मन में उत्पन्न होने वाले परिणाम है, विकल्प है, जिसे आचार्य भगवंत अन्य दृष्टि प्रशंसा कहते हैं। और वही अगर मुख के द्वारा या उन दोनों गुणों के निमित्त से जो कथन करने में आ रहा है, वह कथन करने की अपेक्षा से वही संस्तव है, और मात्र मन में उद्भवन होने की अपेक्षा से वह प्रशंसा कहा गया है। मात्र मौलिक इसमें इतना ही अंतर है, एक मन में और एक वचन में है, अन्य कोई इसमें विशेष अंतर नहीं है। पूज्यपाद स्वामी की अपेक्षा से यह सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ की अपेक्षा से प्रशंसा यानी मन में उद्भवन होना और संस्तव यानी मुख के द्वारा कथन कर देना, यही आपके लिए आपके स्वास्थ्य लाभ हेतु आशीष के साथ आपकी भावना की पूर्ति के लिए सम्यक समाधान। ताजियन मुंबई महाराष्ट्र से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, मैंने बचपन से ही मुनियों के सानिध्य में रात्रि भोजन का त्याग, चमड़े की वस्तुओं का त्याग इत्यादि अनेक नियम लिए हैं और उनका नित्य पालन भी किया है। पिछले अनेक वर्षों में मैंने और भी अनेक नियम लिए हैं, लेकिन वह नियम गुरु से नहीं लिए। तो क्या ये सारे नियम मुझे गुरु के सानिध्य में ही लेने चाहिए थे? कृपया सम्यक समाधान के माध्यम से हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आगम तो स्पष्ट रूप से यही कहता है कि जो भी व्रत, नियम, तप आदि ग्रहण किए जाते हैं वह परिपूर्ण रूप से गुरु के सानिध्य में ही प्राप्त करने होते, क्योंकि व्यक्ति को स्वयं की शक्ति का भान नहीं होता और गुरु को उस शिष्य के और व्यक्ति के शक्ति का वह नियम, व्रत आदि का किस प्रकार से पालन कर सकता है आदि सबका ज्ञान होने के कारण से आगम में स्पष्ट यही कथन आता है कि व्यक्ति को गुरु के साक्षी पूर्वक ही अपने उन व्रतों को, नियमों को धारण करना अनिवार्य कहा जाता है। क्योंकि उन व्रत, नियम आदि के निमित्त से हम किस प्रकार से उसको पालन कर सकते हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, परिस्थिति, मनोस्थिति, इन सब का सारासार विचार करने की शक्ति गुरु को ही आगम के परिप्रेक्ष्य में प्रदान की गई है। या एक गुरु ऐसा स्थान हुआ करता है जिसको इस द्रव्य, क्षेत्र, काल, परिस्थिति, मनोस्थिति सबका ज्ञान होने के निमित्त से हमारे नियम ना टूटे, व्रत ना छूटे, इस प्रकार से ये व्यवस्था आगम में आचार्य भगवंतों ने बनाई है।
अगर क्वचित कदाचित हाँ गुरु के पास हम सर्वथा नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि ये तो ऐसा होता ही है कि प्रत्येक नियम या व्रत लेते समय हमारे पास गुरु हो नहीं हो, हम गुरु के पास पहुंच पाए नहीं पहुंच पाए, तो उस समय पर अगर क्वचित कदाचित हमने उन नियमों को लिया है, तो पुनः जब हम गुरु के साक्षी पूर्वक या कभी गुरु के पास पहुँचे तो हम नियम से पुनः उन नियमों को गुरु के सामने दोहरा कर आगे बढ़ाने का प्रयास करें। कायदे से तो आगम के परिप्रेक्ष्य में तो वह नियम गुरु के साक्षी पूर्वक ही प्रारंभ होना चाहिए था, पर ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक समय जब हमारे भाव होते हैं, ऐसा कई बार होता है कि आज हमारे भाव कुछ त्याग करने के हैं, कुछ नियम लेने के हैं, कुछ ऐसी स्थिति या घटना देखी और तुरंत हमें उस घटना से बोध हुआ कि इस कार्य को हमें छोड़ना है। तो अगर उस समय हम पुनः गुरु की राह देखते रहेंगे तो हो सकता है तब तक पुनः हमारे भाव बदल जाए, पुनः हमारा उस विषय में उस कार्य में पुनः मन प्रवृत्त हो जाए। तो उत्कृष्ट बात तो यही है कि तत्क्षण आप उस कार्य के लिए नियम ले ले, संकल्पबद्ध हो जाए, पर इतना नियम लेते समय पक्का निर्णय कर ले कि किसी गुरु के पास पहुंचकर मुझे पुनः उस नियम को दोहराना है, या जो संकल्प लेते समय हम ऐसा संकल्प ले कि किसी मुनिराज के पास पहुंचकर मैं पुनः इस व्रत को बढ़ाऊंगा, तब तक के लिए मेरा त्याग है, ऐसा अगर नियम ले रहे हैं तो वह किंचित भी आगम के परिप्रेक्ष्य में गलत नहीं है। कभी कभी कुछ विषमता के क्षणों में आचार्य भगवंतों ने गुरु साक्षी पूर्वक के साथ देव साक्षी पूर्वक भी नियम व्रत की संकल्पना प्रदान की है, पर वह पंचम काल के परिप्रेक्ष्य में सर्वथा योग्य नहीं मानी जा सकती, क्योंकि भगवान तो भगवान है, जो भगवान की प्रतिमा आदि है उनको भी द्रव्य क्षेत्र काल परिस्थिति आदि का कोई प्रतिमाजन्य ज्ञान नहीं होता है प्रतिमा के सामने। इसलिए गुरु के सामने ही नियम लेना उत्कृष्ट है। अगर आपने अपने उस वैराग्य के निमित्त से या बोध के निमित्त से जो नियम लिए हैं, उन नियमों को पुनः कभी किसी निर्ग्रंथ मुनिराज गुरु के सामने पहुंचकर उन नियमों को और वृद्धिंगत करने के लिए, उसका विशेष फल प्राप्त करने के लिए, आने वाले समय के लिए पुनः गुरु के सामने श्रीफल फल आदि भेंट करते हुए उसको पुनः आगे बढ़ाने का प्रयास करें, और जो बचे हुए समय के लिए मन से लिए नियम थे उसमें लगे हुए दोषों का भी प्रायश्चित ग्रहण करें, और आने वाले समय में और दृढ़ता से पालन करने का संकल्प नियम गुरु के सामने लेंगे तो विशेष रूप से आपके उस भूल का भी सुधार हो जाएगा, और आने वाले समय में भी आपको उस नियमों का विशेष फल भी प्राप्त हो जाएगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए संवेदना जैन, पृथ्वीपुर, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, समूह शरण में भगवान की दिव्य ध्वनि कितने मिनट की होती है, और भगवान की दिव्य ध्वनि के द्वारा लाखों जीवों के मन में जो विकल्प जिज्ञासाएं होती हैं वह अल्प समय में ही किस प्रकार दूर हो जाती है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। भगवान की दिव्य ध्वनि समोशरण से दिन में 4 बार खिरती है, और उस 4 बार के समय में भी जो दिव्य ध्वनि खिरने का समय है वह आचार्य भगवंत की अपेक्षा से जो 4 बार दिन में समोशरण में वाणी खिरती है वह अधिक एक समय में वह अंतर मुहूर्त तक खिरती है। उसका कोई कम से कम का समय निर्धारित नहीं है, पर वह वाणी अधिक से अधिक अंतर मुहूर्त तक यानी लगभग 48 मिनट तक वह खिरने की आगम के परिप्रेक्ष्य में व्याख्या प्राप्त होती। साथ साथ ये बोध भी हमें होना चाहिए कि जो तीर्थंकर भगवान की वाणी के निमित्त से जीवों के जिज्ञासा का समाधान होता है, कुछ ऐसे भव्य जीव होते हैं कि जिनको मात्र भगवान के दर्शन करने से ही अपने प्रश्न का उत्तर मिलता है। कुछ ऐसे भव्य जीव होते हैं जो साक्षात भगवान के दर्शन करने पहुंचते ही जो उनके पीछे भामंडल लगा होता है उसमें ही उनको उनके साधभाव दिखने के निमित्त से कुछ प्रश्नों का समाधान मिल जाता है। कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनके द्वारा विशेष रूप से
उसके फल को समझने के लिए या उन प्रश्नों के उत्तरों को प्राप्त करने के लिए कभी कभी ये भी देखा जाता है कि उनको परिपूर्ण रूप से प्रश्न अपना रखना पड़ता है। फिर उस प्रश्न के रखने के साथ साथ वह उस फल को प्राप्त भी किया जा सकता है या उत्तर को भी प्राप्त किया जा सकता है। जैसे किसी ने मन में प्रश्न रखा कि मुझे ये प्रश्न पूछना है, मात्र केवली ज्ञानी के भी नहीं अपितु अवधि ज्ञानी मनपर्य ज्ञानी मुनिराजों के पास भी पहुंचने पर आपने सुना पढ़ा होगा कि किसी के मन में कोई विकल्प चल रहा है कि मैं महाराज से जाके ये पूछूं, और मनपर्य ज्ञानी जीव मुनिराज होंगे तो वे आपके मन की बात समझकर पहले उत्तर दे देंगे। वे तो साक्षात केवली भगवान हैं और सामान्य रूप से वे चराचर को जानने वाले हैं। तो अगर वहाँ कोई जिज्ञासा लेकर वहाँ पहुँचता होगा तो वे स्वयं में अपने केवल ज्ञान के द्वारा उनकी जिज्ञासाओं के उनके प्रश्नों को समझकर सहजता से तो धर्म का उपदेश अपने वाणी के द्वारा प्रदान कर रहे थे, उसमें भी सहजता से वह प्रश्न का उत्तर आ जाता है। क्योंकि जब अवधि मनपर्य ज्ञानी नहीं अपितु मात्र विशेष तपस्वी जो श्रुत ज्ञानी भी होते हैं, कभी कभी दूसरे के मन के भावों को, चेहरे को आदि पढ़कर उनके मन की बातों का, प्रश्नों का समाधान स्वयं दे देते हैं, फिर तो वहाँ साक्षात केवली भगवान केवल ज्ञान की महान शक्ति के द्वारा जीवों के भीतर के बाहर के सब परिणाम परिणति जानकर उनके भीतर के विकल्पों को समझकर सहज उत्तर प्रदान कर सकते हैं। उसमें कोई विचार करने की या कोई विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए दिन में 4 बार अंतर मुहूर्त समय के लिए और केवल ज्ञान के द्वारा उनके प्रश्नों का भावना समझकर उनका उत्तर सहजता से केवली भगवान देते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए सीमा जैन छावड़ा कोलकाता से अपने ऑडियो मैसेज के साथ हमारे सामने। गुरुवर के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मैं कलकत्ता से सीमा छावड़ा बोल रही हूँ। गुरुवर, मेरी समस्या ये है कि मेरे बेटे ने अंतर्जातीय विवाह किया है। वो लड़की ब्राह्मण है, लेकिन मेरे बच्चे को और मेरी बहू को दोनों को जैन धर्म के प्रति रुचि नहीं है। तो गुरुवर, मैं ऐसा क्या उपाय करूं कि उन्हें धर्म के प्रति रुचि हो, उनको धर्म के प्रति जागरूक हो, कि मैं ऐसा कोई पाठ, कोई स्तोत्र, चाहे भक्तामर का कोई कड़ा, और क्यों और कैसे करूं? नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। माँ, अगर बच्चों को पहले से ही रुझान होता तो शायद वह अंतर्जातीय विवाह को करने के लिए कभी अपने मन को बनाते ही नहीं, या उस क्रिया को वे कभी करते भी नहीं। बहुत अच्छी बात तो यह समझनी होगी कि किंचित भी किसी भी प्रकार से ऐसा होना संभव नहीं है कि आप भोजन कर लो उनका पेट भर जाए, या वे भोजन कर ले आपका पेट भर जाए। पर फिर भी ये आपकी बात समझ में आती है कि किंचित उनके प्रति अनुराग और प्रेम होने के कारण से आप उनको धर्म में जोड़ने का या धर्म के क्रियाओं से जोड़ने का प्रयास कर रहे हो। बहुत अच्छी बात है कि आप घर में ज़ोर से कभी स्वाध्याय करने का प्रयास कर लेना, या जैसे भक्तांबर आदि के विषय में आपने पूछा है तो आप ज़ोर से भक्तांबर पढ़ लिया करो, या जो आपके बेटे की शादी के उपरांत आपको अगर पोता पोती कोई उसकी प्राप्ति हो गई हो तो आप उन आपके आने वाले मतलब उस छोटे बच्चों को लेकर उनको जैन धर्म की कथानक, भक्तांबर की महिमा, हमारे पूर्वाचार्यों ने किए हुए धर्म के प्रति उनका बलिदान आदि आदि ऐसी प्रतिमानियों की घटनाओं को भी उनके सामने दिखाने का या उनके सामने उद्घाटित करने का प्रयास करोगे तो कुछ हद तक उनमें वह धर्म के प्रति रुझान, इंटरेस्ट आने की संभावना है। पर आपके माला स्तोत्र पाठ करने से ये संभव नहीं है कि आप करो और उनका रुझान बढ़े, ऐसा होना संभव नहीं। पर ऐसा अवश्य कर सकते हैं कि उन पाठ आदि के निमित्त से हम घर के वातावरण आदि की शुद्धि कर सकते हैं। कुछ अंशों में हमारा पुण्य बढ़ जाएगा तो हमारी संतान भी धर्म के प्रति रुझान को प्राप्त हो सकती है, क्योंकि ये परिपूर्ण रूप से हमारा कहीं न कहीं पिछले जन्म के पाप कर्म का उदय है
जिसके निमित्त से हमारे साथ ऐसी घटनाएं घटित हुई है, या क्वचित कदाचित कहीं न कहीं हमने पिछली पर्याय में ऐसे कर्मों का आश्रय किया था जिसके कारण से ऐसी संतान का नियोग हमारे घर परिवार में हुआ है। ये परिपूर्ण हमारे कर्मों का ही उदय है। और पाठ, माला, जाप, स्तोत्र आप किसी भी प्रकार का, चाहे भक्तांबर पढ़िए, नमोकार महामंत्र की आराधना करिए, मात्र अपने पाप कर्म की क्षपणा करने का या पाप कर्म को उपशम करने का प्रयास इन मंत्र, भक्तांबर पाठ आदि के द्वारा आप कर सकते हो। पर आपके पाठ पढ़ने से उनके सद्बुद्धि मिले ये सर्वथा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उनका भी जैसा कर्म का नियोग होगा, आपके कर्मों का जैसा नियोग होगा, कार्य बिल्कुल उसी प्रकार से तद अनुरूप, तद अनुकूल ही होगा। इसलिए मंत्र पाठ आदि के द्वारा आप अपनी पुण्य वर्गणाओं को, घर के वातावरण की शुद्धि आदि तो प्राप्त कर सकते हो, पर उनको सद्बुद्धि आप इस प्रकार से प्रदान कर सकते हो, जैसे मैंने अभी कहा, आप जो थोड़ी जोर से स्वाध्याय में स्वाध्याय करने बैठ जाना, जिसमें ऐसी घटना, ऐसे दृष्टांतों का वर्णन हो जिसमें हमारे पूर्वाचार्यों ने किए हुए विशेष त्याग तपस्या का फल, उस त्याग तपस्या के द्वारा हुआ बहुत सारे क्रियाओं का फल आदि के निमित्त से, और अगर पोता पोती कोई घर में आया है तो उसको धर्म के प्रति रुझान करने का प्रयास करें, क्योंकि कच्चे घड़े को तो आप आकार दे सकते हो, पर उन बड़ों को समझाना थोड़ा सा कठिन और मुश्किल हो जाएगा। अगर वह बच्चा धर्म के प्रति, बालक अगर धर्म के प्रति रुझान को प्राप्त हो जाएगा तो हो सकता है उनके माता पिता भी पुनः उस धर्म के प्रति रुझान को प्राप्त हो सकते। इसलिए जो एक मुख्य करके मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, एक धर्म परीक्षा नाम का एक ग्रंथ आपको प्राप्त हो सकता है। आचार्य भगवंत उस ग्रंथ को बहुत अच्छे से विस्तार से धर्म की परीक्षा, यानी जैन धर्म की क्यों इतनी महिमा है, इसके द्वारा हम जैन धर्म से क्यों जुड़ना चाहिए आदि रूप से आचार्य भगवान ने धर्म परीक्षा ग्रंथ प्रदान किया है। उस धर्म परीक्षा ग्रंथ को स्वयं पढ़े और इस प्रकार से पढ़े कि घर के प्रत्येक सदस्य उसे सुनने का प्रयास करे। और वास्तव में वह इतना इंटरेस्टिंग प्रकार से आचार्य भगवान ने उसे प्रतिपादित किया है कि जो एक बार पढ़ेगा, सुनेगा, उसे पुनः उसे सुनने और पढ़ने का भाव हो सकता है। इसलिए उसका स्वाध्याय करे, वर्तमान युग के और भी ग्रंथ पढ़े और पढ़ाने का प्रयास करे। नियम से हो सकता है पुण्य के निमित्त से वह धर्म के प्रति रुझान को प्राप्त हो जाए। इसके लिए यही आपके लिए सम्यक समाधान कि आप इस प्रकार से अपने बालकों को और परिवार को समझाकर अपने आप को पुण्य के कार्यों में लगाकर पुण्य वृद्धि करें। नियम से आपका कार्य सफल हो, यही आशीष के साथ सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए वंदना जैन, विकासनगर, देहरादून, उत्तराखंड से अपने समीचीन विकल्प के साथ ऑडियो मैसेज के साथ हमारे सामने। वंदना जैन, विकासनगर, देहरादून, उत्तराखंड। मुनि श्री के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सम्यक समाधान का जो यह प्रोग्राम पारस चैनल पर शुरू किया गया है, इससे हमारी समस्याओं का समाधान बड़ी अच्छी तरह से हो रहा है। मेरा भी एक प्रश्न है। मुनिश्री, जब हम जिनालय में प्रवेश करते हैं तो मैंने बहुत को देखा है कि वो लोग जिनालय की दहली को 3 बार अपने मस्तक से लगाते हैं हाथों द्वारा। क्या यह ठीक है? हमें ऐसा करना चाहिए क्या? कृपया सम्यक समाधान बताइए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आगम में पंचपरमेष्ठी के साथ साथ 9 देवताओं का भी व्याख्यान प्राप्त होता है, जहाँ पर अरहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय, साधु, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य और जिन चैत्यालय, ऐसे इन 9 देवताओं को स्वीकार करते हुए यह बात हमें समझने योग्य होगी कि आपने भी गौर किया होगा तो 9वें स्थान पर वह 9 देवताओं में जिन चैत्यालय यानी जहाँ जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा विराजमान होती है, वह स्थान स्वयं ही पूज्य हो जाता है। मात्र मंदिर ही नहीं अपितु वेदी, मानस स्तंभ या आदि
कोई भी स्थान पर जहाँ भगवान विराजमान होते हैं, गुरु विराजमान होते, जिन श्रुत रखा जाता है, वह प्रत्येक स्थान, टेबल, पाटा, चौकी, थाली, ये सब कुछ स्वयमेव उनके सन्निधि सानिध्य से ही पूजनीय बन जाता है। भगवान की प्रतिमा की प्रत्याशक्ति यानी नज़दीकता ही ऐसी हुआ करती है कि उनके निमित्त से वह पाषाण जैसा पाषाण पत्थर भी स्वयमेव एक पूजनीय स्थान को प्राप्त होता है। जैसे कि तीर्थंकर माँ की जो अवस्था होती है, उसकी जो पर्याय होती है, वह भी इसी कारण से पूज्य होती है। बनने वाले तीर्थंकर जिस माँ के गर्भ में आते हैं, वह इतनी विशेष उस पर्याय को प्राप्त करने वाली माँ भी पूजनीय सम्माननीय हो जाती है। तो मंदिर की देहली तो स्वयमेव ही पूजनीय बन गई थी। एक कारण नवदेवता में उसे ग्रहण किया, दूसरा उपचार से जैसे माँ पूजनीय होती है, वैसे वह मंदिर भगवान जिनेंद्र का था, इसलिए उनकी देहली भी पूजनीय होती है, उसमें विकल्प करने की आवश्यकता नहीं। साथ में ये बात भी हमें समझनी होगी, आचार्य भगवान ने प्रत्येक व्यक्ति को मंदिर की देहली नाक कर अंदर पहुँचने के साथ साथ यह भी एक अनिवार्यता से कार्य बताया है कि जब उस देहली को नवदेवता मानकर हम छूते हुए 3 बार अंदर प्रवेश कर ही रहे हैं, साथ साथ आचार्य भगवान ये भी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को निश्चय ही इन शब्दों का उच्चारण करते ही मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। उसके लिए भी 2 कारण आचार्य भगवान बताते हैं कि एक तो जो उस मंदिर में अगर कोई देव आदि चतुर्निकाय के देवों में से कोई देव वहाँ पूजा भक्ति कर रहा हो तो उनसे आज्ञा लेते हुए हम मंदिर में प्रवेश करें। साथ साथ दूसरा कारण यह भी है कि जो विषय कषायों से भरकर मैं पहुँचा हूँ तो भगवान के चरणों में उस देहली पर ही निवेदन करना निश्चय ही, यानी मैं उन विषय कषायों को यही छोड़ता हूँ और फिर भगवान आपके मंदिर में मैं प्रवेश करता हूँ। इन कारणों से उस देहली को छूते हुए मंदिर में निश्चय ही बोलते हुए प्रवेश करें, उसमें किंचित भी बाधा या विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए वह परिपूर्ण रूप से हमें यहाँ समझने योग्य विषय यह है कि 9 देवताओं में आचार्य भगवान ने उसे ग्रहण किया है जिन चैत्य के बाद जिन चैत्यालय कहा है, जहाँ भगवान गुरु जिनवाणी विराजमान होती है, वह स्थान स्वयमेव ही निषदिका के रूप में स्वीकार किया गया है। वह निषदिका पूजनीय, वंदनीय, आराधनीय है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति देहली को हाथ लगाकर, माथे पर लगाकर उसे पूजनीय, सम्माननीय दर्जा दे रहा है तो उसमें विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। आगम के परिप्रेक्ष्य में तो प्रत्येक व्यक्ति को निश्चय ही शब्द के साथ उस देहली को छूते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जब तीर्थंकर माँ बेटे को जन्म देने वाली माँ पूजनीय हो सकती है तो वह देहली भी स्वयं पूजनीय हो जाए, उसमें विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए वह 9 देवताओं के अंतर्गत और उपचार से तीर्थंकर की माँ पूजनीय हो सकती है और देवशास्त्र गुरु के निमित्त से उनके सन्निधि में आने वाला प्रत्येक द्रव्य पूजनीय होता है। इन सभी अपेक्षाओं से हम मंदिर की देहली को छूकर नमस्कार करके अंदर पहुंच सकते हैं, उसमें कोई विकल्प और प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जय बंधुओं, अभी हम सभी देख रहे थे पूज्य गुरुदेव के द्वारा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। इस कार्यक्रम का प्रसारण हमारे YouTube चैनल सुप्रभु उवाच चैनल के माध्यम से सम्यक समाधान होता है, प्रतिदिन 5:13 पर होता है। इसका पारस टीवी पर प्रसारण प्रतिदिन शाम 4 बजे होता है और साथ ही पूज्य गुरुदेव के प्रवचन एवं इस कार्यक्रम का प्रसारण जिनवाणी चैनल पर 7:40 पर होता है। साथ ही आप हमारे इसका पुनः प्रसारण प्रतिदिन सुबह फेसबुक के माध्यम से भी देख सकते हैं। प्रभु उवाच के नाम से आप प्रतिदिन फेसबुक पर पुनः प्रसारण देख सकते हैं और आप प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। और अगर किसी के मन में कोई भी विकल्प हो या कुछ भी महाराज श्री के द्वारा कुछ भी क्वेश्चन या कुछ भी आपको पूछना हो तो आप हमारी ईमेल आईडी जो कि सम्यक.समाधान के @gmail.com के नाम से एवं आप हमारे नंबर पर भी मैसेज या व्हाट्सएप के द्वारा भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 8707548811 या आप फिर दूसरा नंबर आप ले सकते हैं 7415306441। आप इस नंबर को नीचे स्क्रॉल पर भी देख सकते हैं।
ठीक, इस पर आप अपनी विकल्प भेज सकते हैं, जिसका आपको पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से उसका समाधान, सम्यक समाधान आपको प्राप्त हो सकता है। प्रतिदिन देखना ना भूलें। जय जिनेन्द्र।